15 साल के बाद जब भैंस पानी में चला गया तो 15 साल के बाद आप बयान दे रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में क्या पूछिए उनसे, बिहार के मुख्यमंत्री उस समय कौन थे जब ट्रीटी साइन हुआ, और ये पानी था कि पानी भी दे दिया। हम लोगों ने यही आग्रह किया है कि हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं ना इसको लेकर के। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में एक मुद्दे पर खूब चर्चा हो रही है। वो मुद्दा है फरक्का बराज वाटर ट्रीटी, जिसे हम ऑफिशियली गंगा रिवर वाटर शेयरिंग ट्रीटी भी कहते हैं। 30 साल पहले यानी कि 1996 में यह इंडिया और बांग्लादेश में हुआ था। 30 साल का अग्रीमेंट इसी साल 12 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है, जिसके बाद जेडीयू की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है और खासतौर पर बिहार सरकार की तरफ से केंद्र में ये प्रस्ताव रखा गया है कि इस वाटर ट्रीटी को अब तोड़ दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बिहार में कई परेशानियां होती है। बाढ़ में हर साल बिहार डूबता है। हम गंगा का पानी शेयर करते हैं लेकिन हमें कोई फायदा नहीं पहुंचता है। क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय में राज्यसभा सांसद संजय झा, आप सुनिए। उस कमेटी को मैं भी उस कमेटी में चेयर करता हूँ और फिर कल शाम में सब लोग गया जाएंगे और बिहार भी देखेंगे और पूरा रिव्यू होगा। ये अच्छी बात है बिहार के लिए। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बिहार भी आ गई, मतलब काफी दिनों के बाद कोई स्टैंडिंग कमेटी बिहार आई। और एक बात बताइए मुझे, ये ट्रीटी कब हुआ? 1996 में। उस समय जब साइन हो रहा था कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच, मेथोडोलॉजी का कोई जवाब दे सकता है? बता नहीं। जब साइन हो रहा था उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? पूछिए उनसे, बिहार के मुख्यमंत्री उस समय कौन थे जब ट्रीटी साइन हुआ, जब बिहार के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके सेल कर दिया गया। उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? केंद्र में किसकी सरकार थी? जब सब कुछ हो गया तो 15 साल के बाद जब भैंस पानी में चला गया तो 15 साल के बाद आप बयान दे रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में क्या। इसलिए उस समय कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस के समर्थन सरकार चल रहा था। तो बताना चाहिए कांग्रेस को कि जब आप ये कर रहे थे गंगा वाटर ट्रीटी, उस समय बिहार का जो इंटरेस्ट था उसको किस तरह आपने कंप्रोमाइज करके इस ट्रीटी के थ्रू सब कुछ खत्म कर दिया। आप जानते हैं कि पहले भी बिहार में फ्रेट इक्वलाइजेशन के नाम पर सारा जो मिनरल्स था, जब बिहार झारखंड एक था, बिहार को उसका कोई फायदा नहीं मिला, और ये पानी था कि पानी भी दे दिया। हम लोगों ने यही आग्रह किया है केंद्र सरकार से कि 30 साल इस ट्रीटी का पूरा हो रहा है। दिसंबर में 12 दिसंबर को इस खत्म हो रहा है। ये ट्रीटी रिन्यू नहीं हुई, और अदरवाइज अगर कोई और बात है तो बिहार के इंटरेस्ट वो ध्यान में रख करके ही कोई बात। बात नहीं हुई है, लगता है तो केंद्र सरकार के साथ कोई बात नहीं। हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं ना इसको लेकर के। हमारे नेता नीतीश कुमार जी आज से नहीं, लगातार आप पुराना उनका देखिएगा इस इशू पर, वो दिल्ली में भी पटना में भी कॉन्फ्रेंस में लगातार बोलते रहे इसके अपस्ट्रीम में किस तरह सिल्ट जमा हो जाता है और फरक्का पर लगातार। लेकिन उस समय हो नहीं सकता था। ये लोग तो ऑलरेडी इस इंटरेस्ट को बेच चुके थे 96 में, जो लोग उस समय सत्ता में थे। ये इंटरनेशनल ट्रीटी दो कंट्री के बीच में था, लेकिन अब समय आ गया है क्योंकि इस ट्रीटी का समय खत्म हो रहा है 30 साल। तो बिहार का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रख करके, जिस समय ये ट्रीटी हुआ उस समय जो बिहार का पॉपुलेशन था उससे लगभग डबल पॉपुलेशन बिहार का भी है। उस समय भी बहुत गलत हुआ। अब मैं देख रहा था, बोल रहा है कि रिपोर्ट था भाई, जल संसाधन था। अब पता था आपको इससे बिहार का अहित होने वाला है, तो काहे होने दिया? क्यों नहीं रोके उस समय रहते हुए? क्यों नहीं बोले उस समय? तब न रोकते, जब तक साइंस से पहले न बोल करके रोकते हो। तो कौन की बात कर रहे हैं? तो आपने संजय झा को सुना। बीते दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी दिल्ली पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद इस फरक्का बराज वाटर ट्रीटी पर चर्चा हुई। अभी आपको पता है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति इंडिया आना चाहते हैं, उसको लेकर भी विवाद काफी गहराया हुआ है। इसी बीच में इस वाटर ट्रीटी
को तोड़ने की बात को लेकर भी चर्चाएं खूब हो रही है। सबसे पहले संजय झा ने ही सदन में इस बात को शुरू भी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कर दे बिहार तो बांग्लादेश को घुटनों पर लाया जा सकता है। शुरुआत उन्होंने ही की थी और आज उन्होंने समझाया है कि ये जो वाटर ट्रीटी को तोड़ने की बात की जा रही है, 30 साल के एग्रीमेंट को तोड़ने की बात की जा रही है, वो क्यों ज़रूरी है और कैसे इसका फ़ायदा जो है वो बिहार के अलग अलग ज़िलों को मिलने वाला है। देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या फ़ैसला लेती है और जब इंटरनेशनल फोरम्स में ये सारी बातें रखी जाती हैं तो क्या कुछ फ़ैसला लिया जाता है। क्या भारत और बांग्लादेश के बीच का जो ये अग्रीमेंट है 30 साल का अग्रीमेंट वो यहीं पर समाप्त होगा या फिर इसे रिन्यू किया जाएगा या फिर कोई और बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।